हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट होता है एफ क्लोज इंटरवल ए टू बी आर इज ए फंक्शन then f satisfy some properties first f is continuous in closed interval a to b, second f is differentiable in open interval a to b। देखिए स्टूडेंट्स, रोलेस थ्योरम और लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इन दोनों के अंदर खास बात यह है कि उसमें भी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों के अंदर क्या है, सेम है। वहां पे जो थर्ड कंडीशन होती थी कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट दोनों पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। बराबर हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे नेसेसरी है। ठीक है, तब देन there exists C belongs to open interval a to b such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a। अगर ऐसा हो जाता है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो फंक्शन उस इंटरवल क्लोज इंटरवल a टू b के अंदर, देन आपके पास कम से कम एक ऐसा c मिलेगा ओपन इंटरवल a टू b के अंदर सच दैट f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, इस कंडीशन से हम क्या कर लेंगे, उस c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बात करते हैं हम एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4 इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन है ये हमारे पास इन क्लोज इंटरवल 1 2 3 के अंदर। हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए, लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई करने के लिए पहली कंडीशन फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। और अभी हमने एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन आर, ये पूरे आर के अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस इन आर। अगर पूरे आर के अंदर कॉन्टिन्यूअस है तो 1 से 3 के अंदर भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सेकेंड, फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल, क्लोज में भी होता है बट डेफिनेशन के अंदर जो रिक्वायर्ड है वो ओपन इंटरवल के लिए ही बोलता है। ठीक है, अब देन देयर एग्जिस्ट C belongs to 1 2 3 such that इस फंक्शन का डेरिवेटिव 2c माइनस का 3c इक्वल, क्योंकि डेफिनेशन होती है हमारे पास f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस का a। तो इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे f ऑफ x है लेकिन c के फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, तो 2c माइनस का 3 इक्वल f ऑफ b, यानी b पे b कितना है 3, f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस का 4, तो कितना आ गया ये 4। f ऑफ 1 पे कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 प्लस का 4, 1 माइनस 3 माइनस का 2 और 4 माइनस 2 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 अपॉन b माइनस a, 3 माइनस का 1। सो यहाँ से ये हो गया हमारे पास 2c माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और 2 अपॉन 2 1, विच इम्प्लाइज 2c बराबर ये उधर गया तो कितना हो गया 3 प्लस 1 4, विच इम्प्लाइज c इक्वल टू 2 और 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 2 3। तो हमने कहा था कि आपको एक ऐसा c जरूर मिलेगा
जिसके लिए आपके पास इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए को। तो देखिए यहाँ पे एक सी मिल गया 2, और 2 किसके अंदर आता है, इसी इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे हमने देखा था कि पहले ये फंक्शन क्या कर रहा है, लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और देन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो उस केस के लिए आपको एक ऐसा सी जरूर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एफ एक्स इक्वल टू tan पाई एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू tan पाई एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 के अंदर, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर नहीं है। अब देखो tan x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, बायोग्राफिकल देख रहा हूं मैं इसे, और यहाँ पे π/2 और यहाँ पे 3π/2। अब देखो अगर मैं यहाँ का एक पॉइंट ले लूँ, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू क्या ले लूँ, हाफ ले लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, tan π/2, क्या बन जाएगा, tan π/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, उस वाले पॉइंट पे अगर हमने ले लिया x इक्वल टू 1/2 पे, तो ये क्या बन गया, tan π/2, और tan π/2 वो तो डोमेन के अंदर ही नहीं आता, tan x के डोमेन के अंदर ही नहीं आता π/2, तो उस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है। और वैसे भी देख सकते हो कि π/2 पे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो वो -∞ की ओर जाता है, और जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो वो +∞ की ओर जाता है। तो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लाग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।